हे दोस्तों, बर्ड्स एव्स क्लास के वो मेंबर होते हैं जिन्हें पंख होते हैं, चोंच होती है और दांत नहीं होते। वैसे तो बहुत से बर्ड्स हैं, लेकिन हम सब बर्ड्स के नाम नहीं जानते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बर्ड्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान जाएंगे, वो भी स्पेशलिटी एंड यूनिक फीचर्स के साथ। वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। सो लेट्स बिगिन। बर्ड्स को हिंदी में पक्षी या पंछी कहते हैं और जो सबसे पहला बर्ड है वो है ये। इसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं और इंग्लिश में कॉक कहते हैं। ये ओमनिवोरस यानी कि ये पेड़ पौधों से लेकर लिविंग एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। ये सीड्स, इंसेक्ट्स और बड़े ऑर्गेनिजम्स जैसे चूहे और लिजार्ड्स को भी खाते हैं। इसे हिंदी में पेरू कहते हैं और इंग्लिश में टर्की कहते हैं। एक टर्की यानी पेरू का जेंडर उनके एक्सक्रीशन से जाना जाता है। जो मेल्स होते हैं उनका वेस्ट मटेरियल स्पाइरल शेप का होता है, जबकि फीमेल्स का वेस्ट मटेरियल जे लेटर की तरह होता है। ये 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं और 55 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं। इसे हिंदी में कौवा कहते हैं और इंग्लिश में क्रो कहते हैं। क्रो इतने समझदार होते हैं कि वो बच्चों के साथ पजल सॉल्व कर सकते हैं। सबने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी, द थ्रस्टी क्रो। उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रोस कितने समझदार होते हैं और प्रॉब्लम्स और पजल्स सॉल्व कर सकते हैं। जब कोई क्रो मर जाता है तो ये उसका शौक भी मनाते हैं। इसे हिंदी में बतख कहते हैं और इंग्लिश में डक कहते हैं। ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन सच है कि डक्स जब सोती है तो उनका आधा दिमाग जाग रहा होता है। इनके एग सेल्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें पोर्स कहा जाता है, जिसकी मदद से ये सांस लेते हैं। एक एग में 7500 पोर्स हो सकते हैं, जो ज़्यादातर एग के उस हिस्से में पाए जाते हैं जो पार्ट सीधा हो। इसे हिंदी में गरुड़ कहते हैं और इंग्लिश में ईगल कहते हैं। ईगल्स की विज़न यानी इनकी देखने की ताकत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये एकदम फियरलेस होते हैं, यानी कि ये किसी से भी डरते नहीं हैं। इसे हिंदी में हंस कहते हैं और इंग्लिश में श्वान कहते हैं। हंस यानी श्वान हमें किसी भी तालाब में आसानी से दिख जाती है। आपने देखा ही होगा कि इनकी गर्दन लंबी और कर्व्ड होती है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप की होती है और वेब्ड यानी झिल्लीदार पैर होते हैं जो इनको पानी में फ्लोट यानी तैरने में मदद करते हैं। इनकी बॉडी पे 25,000 से भी ज़्यादा पंख होते हैं। हिंदी में उल्लू कहते हैं और इंग्लिश में आउल कहते हैं। कहा जाता है कि एक उल्लू की फ्लाइट साइलेंट होती है, यानी कि ये उड़ते वक्त कोई आवाज़ नहीं करते। ये अपनी गर्दन को पूरा गोल घुमा सकते हैं, लेकिन ये अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री नहीं 135 डिग्रीज तक किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है। तो ऐसा करके इनकी मूवमेंट टोटल 270 डिग्रीज की हो जाती है। इसे हिंदी में चिल कहते हैं और इंग्लिश में काइट कहते हैं। चिल दुनिया के हर कोने में पाई जाती है, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये इतनी ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकती। इसे हिंदी में तोता कहते हैं और इंग्लिश में पैरट कहते हैं। पैरट्स बहुत सुंदर, इंटेलिजेंट, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। इन्हें जो भी सिखाया जाए ये फटाफट सीख जाते हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। इनको सारे बर्ड्स में से सबसे इंटेलिजेंट और समझदार माना जाता है। इसे हिंदी में कबूतर कहते हैं और इंग्लिश में पिजन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुछ लिविंग थिंग्स ही खुद को शीशे में देखकर पहचान सकते हैं और इनमें पिजन्स भी आते हैं। ये मिरर टेस्ट पास कर लेते हैं, यानी कि खुद को पहचान लेते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स के लेटर को भी पहचान सकते हैं, फ़ोटोज़ देखकर उनके बीच फ़र्क बता सकते हैं और एक फ़ोटोग्राफ में अलग अलग ह्यूमन को भी पहचान सकते हैं। इनको इनकी नेविगेशन एबिलिटी के लिए माना जाता है। ये बहुत जल्दी रास्ते याद कर लेते हैं और फिर भूलते नहीं हैं। इसके लिए ये सन की पोजीशन की मदद लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनकी बॉडी के अंदर एक मैग्नेटिक कंपास होता है। इसे हिंदी में मोर कहते हैं और इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है। पीकॉक की सभी बर्ड में सबसे लाउड कॉल होती है। इसे हिंदी में रामचिड़िया कहते हैं और इंग्लिश में किंगफिशर कहते हैं। सभी किंगफिशर्स की एक्सीलेंट विजन होती है। पानी के अंदर भी देख सकते हैं। किंगफिशर्स फास्ट और डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं और जब ये खाने की तलाश में होते हैं तो पानी के बिल्कुल ऊपर भी उड़ सकते हैं। इसे हिंदी में गौरैया चिड़िया कहते हैं और इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। स्पैरो सबसे हटके है। इसका कलर ग्रे और ब्राउन होता है। स्पैरोज में मेल और फीमेल का पता उनके फेदर्स को देख के लगा सकते हैं, क्योंकि मेल स्पैरोज के पंख का कलर रेडिश ब्लैक होता है और ब्लैक कलर की बिब होती है। वहीं फीमेल स्पैरोज ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ ब्राउन कलर की होती है।
इसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं और इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। मेल ऑस्ट्रिच ज़्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं और उन्हें पंख और पूंछ वाइट होती है और फीमेल्स के मोस्टली ब्राउन होते हैं। इसे हिंदी में पेंगुइन कहते हैं और इंग्लिश में भी पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन्स नहीं उड़ पाने वाली बर्ड्स होती है। बाकी सभी बर्ड्स के पास फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं, लेकिन पेंगुइन्स के पास फ्लिपर्स होते हैं जो उन्हें स्विम करने में मदद करते हैं। इसे हिंदी में बटेर कहते हैं और इंग्लिश में क्वेल कहते हैं। क्वेल की लंबी पॉइंटेड विंग्स होते हैं। क्वेल शॉर्ट डिस्टेंस पे ही फ्लाई कर सकती है। क्वेल की एक स्पेसीज के पास उनके हेड पे टॉप नॉट होती है जिन्हें प्लम भी कहते हैं। वो टीयर ड्रॉप की तरह लगती है। इसे हिंदी में मैना कहते हैं और इंग्लिश में स्टारलिंग कहते हैं। स्टारलिंग के मजबूत पैर होते हैं, वो डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। स्टारलिंग एक बहुत नॉइसी बर्ड भी है। इसे हिंदी में कोयल कहते हैं और इंग्लिश में कुकू कहते हैं। कुकू की आवाज़ जितनी अच्छी होती है ये उससे कई ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। कोयल दूसरे बर्ड्स के नेट से एग भी खा जाती है और अपने एग्स दूसरे बर्ड्स के घोंसले में रख देती है और वो बर्ड कोयल के एग्स को अपने एग समझने लगते हैं। इसे हिंदी में बगुला कहते हैं और इंग्लिश में स्टॉर्क और हेरोन कहते हैं। स्टॉर्क्स हैवी बर्ड्स होती है। ये ज़्यादा दूर तक फ्लाई नहीं कर सकती क्योंकि उनके फ्लैपी विंग्स होते हैं। स्टॉर्क्स मोस्टली फ्रॉग्स, फिश, इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स, छोटी बर्ड्स या मैमल्स को ही खाती है। इसे हिंदी में तीतर कहते हैं और इंग्लिश में पार्ट्रिज कहते हैं। इनको गेम बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तीतर का इंसान शिकार भी करता है और उसको खाता भी है। ये अपने राउंड विंग्स की वजह से शॉर्ट डिस्टेंस पर ही ट्रैवल कर सकते हैं। इसे हिंदी में राजहंस कहते हैं और इंग्लिश में फ्लेमिंगो कहते हैं। राजहंस की एक फेमस हैबिट है कि ये एक पैर पर खड़े रहते हैं। राजहंस अपना पिंक कलर अपनी डाइट की वजह से पाते हैं। इसे हिंदी में गिद्ध कहते हैं और इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। वल्चर्स एक बड़ी साइज़ की बर्ड है। ये डेड एनिमल्स पर ही सर्वाइव करती है। वल्चर्स अपने बड़े विंग्स को हवा में ऊंचा उड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। वो अपनी कमाल की विजन का इस्तेमाल करके बहुत बड़े एरिया को जल्दी स्कैन कर लेती है। इसे हिंदी में पाक्ता कहते हैं और इंग्लिश में डव कहते हैं। डव जनरली 10 से 12 साल तक जीते हैं। डव्स की फैमिलीज मोस्टली सीड्स और फ्रूट्स खाते हैं। इसे हिंदी में बाज कहते हैं और इंग्लिश में हॉक कहते हैं। बाज के नुकीले पंजे, कर्व्ड चोंच और मस्कुलर लेग्स होते हैं। बाज अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल शिकार को खाने और उनको पकड़ने या नोचने के लिए करती है। इसे हिंदी में सारस कहते हैं और इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। सारस बड़ी बर्ड्स होती है जिनके पैर गर्दन लंबे होते हैं। सारस पैर पे सो सकती है और सोते टाइम वो अपने सिर को अपने पंखों के नीचे रख लेती है। इसे हिंदी में मुर्गी कहते हैं और इंग्लिश में हैन कहते हैं। मुर्गी भी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ सकती है। मुर्गी अपनी चिकन से एग के अंदर भी कम्युनिकेट कर सकती है। इसे हिंदी में बुलबुल कहते हैं और इंग्लिश में नाइटिंगेल कहते हैं। बुलबुल अपनी चोंच का इस्तेमाल इंसेक्ट्स को खाने के लिए करती है जो उन्हें ज़मीन पर मिलते हैं। बुलबुल अपनी रोमांटिक और मेलोडियस वॉइस के लिए जाना जाता है जो हम दिन या रात में भी सुन सकते हैं। इसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं और इंग्लिश में वुडपेकर कहते हैं। कठफोड़वा के नुकीले और मजबूत बीक्स यानी चोंच होती है जो कि टंग्स को अच्छे से ड्रिल करने के काम आती है। इसकी लंबी और स्टिकी टंग इंसेक्ट्स को पकड़ने के काम आती है। वुडपेकर का ब्रेन रिपीटेडली ड्रिलिंग की वजह से डैमेज ना हो उसके लिए वुडपेकर के पास कुछ फीचर्स होते हैं। इसको हिंदी में चमगादड़ कहते हैं और इंग्लिश में बैट कहते हैं। बैट 30 साल से भी ज़्यादा तक जी सकते हैं और 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं। बैट्स अपना फूड पूरी डार्कनेस में भी ढूंढ लेते हैं। बैट्स एक घंटे में 1200 से भी ज़्यादा मॉस्किटोज यानी मच्छरों को खा सकते हैं। इसको हिंदी में टिटहरी कहते हैं और इंग्लिश में सैंड पाइपर कहते हैं। ये अपने आप को ज़मीन से फीड करते हैं। ये इंसेक्ट्स, वर्म्स और दूसरे कोस्टल क्रिएचर्स को खाते हैं। इसको हिंदी में चकवा कहते हैं और इंग्लिश में स्काई लार्क कहते हैं। चकवा एक छोटी भूरी कलर की बर्ड होती है। ये स्पैरो से थोड़ी सी बड़ी होती है लेकिन स्टारलिंग से छोटी होती है। इसको हिंदी में नीलकंठ कहते हैं और इंग्लिश में रोलर बर्ड कहते हैं। इंडियन रोलर का सर बड़ा, छोटी गर्दन और पैरों के साथ एक भारी और चौड़े पंखों वाला पक्षी है। इसको हिंदी में पीलक कहते हैं और इंग्लिश में गोल्डन ओरियोल कहते हैं। पीलक की हाइट 20 से 24 सेंटीमीटर की होती है। ये बर्ड भी ज़्यादा वक्त के लिए उड़ नहीं सकती और ये पक्षी इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाती है। इसको हिंदी में अबाबिल कहते हैं और इंग्लिश में स्वेलो कहते हैं। अबाबिल साइज में छोटी होती है। इनकी पॉइंटेड नैरो विंग्स होते हैं। छोटी चोंच और कमज़ोर पैर होते हैं। अबाबिल अपना ज़्यादातर टाइम हवा में निकालती है। इसको हिंदी में खानजान कहते हैं और इंग्लिश में वागटेल कहते हैं। वागटेल पतली होती है और ये ग्राउंड के कलरफुल इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाती है। इसको हिंदी में तांबात कहते हैं और इंग्लिश में कॉपर स्मिथ बारबेट कहते हैं। इस बर्ड्स का साइज़
लगभग 17 सेंटीमीटर है। इसका सिर लाल, गाल और गला पीले कलर का होता है। इसका नीचे का भाग भूरे और काले कलर का होता है। इसको हिंदी में बया पक्षी कहते हैं और इंग्लिश में वीवर बर्ड कहते हैं। ये बर्ड सभी बर्ड से अच्छा घोंसला बनाती है, जो कि मेल वीवर बर्ड बनाता है। ये बर्ड अपना सबसे अच्छा घोंसला बनाने के लिए कम से कम 500 बार चक्कर लगाती है। इसको हिंदी में कलचुरी कहते हैं और इंग्लिश में रॉबिन कहते हैं। रॉबिन्स पे रेड कलर बहुत मैजिकल लगता है। इनकी हार्ट 1 मिनट में 1000 टाइम्स बीट होती है। इसको हिंदी में काकातुआ कहते हैं और इंग्लिश में कोकेतू कहते हैं। इस पक्षी की नुकीली नोच कभी कभी थर्ड लेग की तरह भी काम करती है। इसकी ज़रूरत इनको ग्रिप के लिए होती है जब ये किसी जगह पे क्लाइंब करते हैं। इसको हिंदी में पपीहा कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन हॉक कुकू कहते हैं। ये एक मध्यम आकार का पक्षी है जो आमतौर पर कीड़ों को खाते हैं। इनकी प्रजाति वृक्षरूपण है और शायद ही ये कभी ज़मीन पे उतरते हैं। इसको हिंदी में हुदूद कहते हैं और इंग्लिश में हुप्पू कहते हैं। इसका गुलाबी भूरे रंग का शरीर होता है। इसके काले और सफ़ेद पंख होते हैं। इसकी लंबी काली नीचे की ओर घुमावदार चोंच होती है और एक लंबी गुलाबी भूरे रंग की कलगी होती है जो जोश में होने पर उड़ती है। इसको हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं और इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहते हैं। कोई भी बर्ड हमिंग बर्ड की तरह उड़ नहीं सकते। ये आगे पीछे और ऊपर नीचे भी उड़ सकते हैं। इन बर्ड्स का बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म रेट होता है और ये पूरे दिन खाती है सर्वाइव करने के लिए। गुंजन पक्षी सभी बर्ड्स की स्पेसीज में सबसे छोटी स्पेसीज है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 42 बर्ड्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में बताए, वो भी उनकी स्पेशलिटी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि बया पक्षी एक अच्छा घोंसला बनाने के लिए कितने चक्कर लगाता है। और चैनल प्रीमेंट को सब्सक्राइब करें और चैनल के आने वाले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।